पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछली बार हमारे गठबंधन के साथी थोड़े बिखर गए थे, लेकिन इस बार हमारे सभी गठबंधन के साथी 5 पांडव की तरह मुट्ठी बांध करके एक जगह खड़े हैं। और इस बार चूंकि हम पांचों पांडव जब मिल करके एक लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। अमित शाह जी का आगमन हुआ है और उनके पास ऐसी ऐसी रणनीति है और ऐसा ऐसा टेक्निक, ऐसा टिप्स है जिसको अगर हम सब कार्यकर्ता सीख लेंगे तो निश्चित रूप से शाहबाद का 22 और मगध का 28 पूरे प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। और मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत देख सकते हैं कि किस तरह से तेज हो चुका है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुछ देर के बाद रोहतास की धरती यानी डेहरी में आगमन होने जा रहा है। उसको लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी किया गया है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। और मैं बता दूँ कि ये क्षेत्रीय बैठक शाहबाद और मगध का बैठक बताया जा रहा है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव का आपने रिजल्ट देखा होगा और 2024 लोकसभा का आपने रिजल्ट देखा होगा कि किस तरह से रिजल्ट जो शाहबाद और मगध का रहा है। उसको लेकर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीय बैठक किया जा रहा है और शाहबाद और मगध के जितने भी भाजपा के जो सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आज एक बैठक किया जा रहा है। इस बैठक में कई निर्णय लिए जा सकते हैं। उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और कैमरा में से चाहूँगा कि थोड़ा सा उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया जाए। देख सकते हैं कि जहाँ पर हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन रोहतास की डेयरी पर कुछ देर के बाद होने जा रहा है। और अमित शाह यहाँ शाहबाद और मगध क्षेत्र के सहित अन्य क्षेत्रों के सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, कार्यकर्ता एवं संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय करेंगे। ज्ञात होगा कि लोकसभा चुनाव को शाहबाद क्षेत्र से एनडीए की सभी सीटों पर हार हुई थी, उसी को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय बैठक किया जा रहा है। और इस बैठक में शाहबाद एवं मगध के तमाम जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं, जो सिरमौर है, यहाँ पर केंद्रीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनको सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। मैं कार्यकर्ता से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इन लोगों की राय क्या है। क्या कहिएगा, कहां से पहुंचे हुए हैं? डेहरी विधानसभा से ही हैं हम जी। हाँ, इस समय बीजेपी का बहुत अच्छा ही कार्य चल रहा है और हम लोग अधिक से अधिक रोहतास जिले से बीजेपी को वोट दिलाने का कार्य करूंगा और विजय पाऊंगा। भाजपा को 2020 में मिली हार जो शाहबाद में और 2024 में जिस तरह से लोकसभा का परिणाम रहा, उसको लेकर देख सकते हैं कि क्षेत्रीय बैठक किया जा रहा है और ये बैठक अमित शाह के नेतृत्व में किया जा रहा है। और शाहबाद और मगध के तमाम जितने भी भाजपा के जितने भी बड़े लीडर हैं और कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा, 2020 की बात करी जाए और 2024 की बात करी जाए, किस तरह का बैठक किया जा रहा है यहाँ पर? ये बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों की कि हमारे शाहबाद ज़िले में हमारी तेजस्वी अमित शाह के बीच में हम लोग बैठ के बैठक हो रही है। हमारे इलेक्शन को लेके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हम लोगों की बीजेपी की पार्टी आगे की तरफ बढ़े और इसके लेके ही इस बैठक को सारे समीक्षा करके इस का बैठक किया जा रहा है ताकि हम लोग अपना नाम आगे की तरफ लेके जाए। और मेरे साथ देख सकते हैं कि भाजपा के नेता हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से शाहबाद की बात करी जाए, 2020 विधानसभा चुनाव की बात करी जाए, भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ पर मस्तक देखा गया। और 2024 की बात करी जाए, लोकसभा का जो रिजल्ट रहा, उसको लेकर यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहे हैं। क्या कहिएगा? जो भी विसंगतियाँ थीं जी, या जिस तरह की किसी तरह की राजनीतिक या सांगठनिक कमी थी, उसके लिए अत्यंत अनुभवी भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए हैं और उन सारी विसंगतियों को वो तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे और ऐसी तैयारी होगी कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह आने वाला है इस बैठक से। और जो भी कार्यकर्ता जुटे हैं वो सब भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इसके बाद एक नई चोला के रूप में बीजेपी आएगी और सभी सीटें, शाहबाद की सभी सीटें, मगध की सभी सीटें पूर्ण बहुमत से भाजपा जीतेगी। और एनडीए उसके साथ मजबूती के साथ एनडीए की सारी पार्टियां खड़ी हैं। ये शाहबाद की धरती है और ये राजा हरिश्चंद्र के पुत्र की धरती भी मानी जाती है, रोहतास के डेहरी। और डेहरी में केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन होने जा रहा है और मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा के नेता हैं। क्या कहिएगा,
क्षेत्रीय बैठक किया जा रहा है और शाहाबाद मगध के लोग पहुंच रहे हैं और 47 सीटें हैं। और जिस तरह से 2020 विधानसभा चुनाव की जिक्र कर लिया जाए या 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, क्या लगता है भाजपा यहाँ पर कमजोर साबित हो रही है जिस तरह से बैठक किया जा रहा है यहाँ पर? 2020 में हाँ जो हम लोग को असफलता मिली थी शाहाबाद और मगध में, उसी के लिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री अपनी योजना के अनुसार, अपनी रणनीति के अनुसार सबसे पहले शाहाबाद और मगध की भूमि पर आ रहे हैं। उनके आने से पहले हम सभी कार्यकर्ताओं को संकेत स्पष्ट रूप से प्राप्त हो चुका है। बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे आदरणीय जो नव चाणक्य हैं हमारे भारत के राजनीति के, वो आएँ और अपने रणनीति और मंत्र से हम लोगों को उत्साहित करें और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो, ताकि आने वाले चुनाव में हम शाहाबाद और मगध में विजय श्री हासिल करके और सारा का सारा सीट अमित शाह की झोली में हम लोग डाल दें। अच्छा, कमी कहाँ रह गई कि 2020 में जिस तरह से आप लोग बैकफुट पर चले आए और 2024 में शाहाबाद की चारों सीट की बात करी जाए आप लोगों का हार का सामना करना पड़ा, कमी कहाँ रह गई? हमारे पार्टी में कोई कमी नहीं थी। पिछली बार हमारे गठबंधन के साथी थोड़े बिखर गए थे, लेकिन इस बार हमारे सभी गठबंधन के साथी 5 पांडव की तरह मुट्ठी बांध करके एक जगह खड़े हैं। और इस बार चूंकि हम पांचों पांडव जब मिल करके एक लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। पांडवों ने अपने जीवन में कभी भी असफलता नहीं पाई थी और हम लोग पराजित करके महागठबंधन को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन होने जा रहा है और उस आगमन को लेकर जितने भी क्षेत्रीय यानी कि शाहाबाद और मगध के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक रणनीति यहीं से 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी। और मेरे साथ बात करने के लिए अखिलेश सिंह है जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। क्या कहिएगा, चूक कहाँ हुई 2020 विधानसभा चुनाव की बात करी जाए और 2024 लोकसभा की बात करी जाए? देखिए, आज हम लोग इसलिए नहीं बैठे हैं चूक और भूल के लिए। हाँ। हम लोग आज बैठे हैं 25 को जीतने के लिए यहाँ बैठे हैं और जीत का मंत्र देने के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है और उनके पास ऐसी रणनीति है और ऐसा टेक्निक, ऐसा टिप्स है जिसको अगर हम सब कार्यकर्ता सीख लेंगे तो निश्चित रूप से शाहाबाद का 22 और मगध का 28 पूरे प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। जिस 48 सीटों की बात कर रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष का साफ दावा है कि शाहाबाद में आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं, 2020 की बात कर ली जाए चाहे 2024 लोकसभा की चुनाव की बात कर ली जाए। देखिए, अब तो समय बताएगा कि इस बार कौन कमजोर पड़ रहा है, उनकी स्थिति क्या है। उन्हीं की पार्टी के लोग अब सही बात उनकी जुबानों पे आ रही है और सही चीज़ समझने लगे हैं। जिस प्रकार आदरणीय पप्पू यादव ने नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रशंसा की, वो अपने आप में काबिले तारीफ की बात है। तो क्या लग रहा है इस बार का कुछ रिजल्ट और होने जा रहा है? विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार भी आप लोग 225 कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, पिछले बार भी आप 500 पार कर रहे थे, 400 पार कर रहे थे। तो उनकी सरकार बन गई क्या? अगर 400 पार कर रहे थे तो अल्टीमेट तो एनडीए की ही सरकार बनी, उनको क्या हासिल हुआ? इस बार तो जिस प्रकार से वो गलत चीज़ें प्रचारित की है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस बार जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। सब लोग समझ चुके हैं कि बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और यहाँ डबल इंजन की सरकार चाहिए ही चाहिए। और जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी ये 11 सालों में बिहार में 53 यात्रा करके और बिहार को एक रफ्तार देने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है और सब लोग आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार के साथ हैं। जैसे कि अभी आपने कार्यकर्ताओं से सुना, मैं बता दूं कि भाजपा के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, जो शाहाबाद और मगध के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी जोश के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग 48 सीट यानी शाहाबाद और मगध जीत कर दिखाएंगे। कुछ हम लोगों के 2020 विधानसभा चुनाव में और 2024 में कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इस बार कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे कि इस बार हम लोग पांडव की तरह मजबूत और एकत्रित होकर शाहाबाद और मगध ही नहीं पूरे बिहार फतह करने जा रहे हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।